हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो देखें, बायोटिक कंपोनेंट से मुराद है वो कंपोनेंट्स जो कि हमारे इकोसिस्टम में जानदार है, वो जानदार जो कि इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं उनको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड है? वो है कंज्यूमर्स, तमाम टाइप के कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है प्रोड्यूसर। ज़ाहिर है हर चीज़ सबसे पहले बनाने वाली होती है, उसके बाद उसको कंज्यूम करने वाले होते हैं, फिर कंज्यूम करने वालों को भी जो है वो कंज्यूम किया जाता है। तो देखिए, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तमाम जानदार जो कि ट्रैप करते हैं और एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने आप के लिए भी और सिस्टम के दूसरे जानदारों के लिए भी। तो इनको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स से ही अपना फूड हासिल कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपनी फूड और एनर्जी के लिए। वो होते हैं बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट्स वगैरह। ठीक है, प्रोड्यूसर यानी बनाने वाला। इट्स सो सिंपल। नाउ कंज्यूमर्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। वो तमाम एनिमल्स और जानदार जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। अब वो अपनी एनर्जी और फूड जो है वो किससे लेंगे? प्रोड्यूसर्स से लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली लेंगे या इनडायरेक्टली लेंगे। अब on the basis of feeding level, mainly consumers are of three types. Feeding level की बेस पर कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं जो कि डायरेक्टली, अब देखें, जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपनी एनर्जी और फूड लेने के लिए, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे कि ग्रासहॉपर और कैटरपिलर, वो डायरेक्टली पत्ते खाते हैं प्लांट्स के और वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। और हम इनको हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। बट एक तरह से देखा जाए तो प्लांट्स भी कंज्यूमर है, क्योंकि उनको भी सनलाइट और एनर्जी वगैरह कंज्यूम करनी पड़ती है अपने आप को डेवलप करने के लिए। लेकिन बेसिकली प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को प्रोड्यूसर ही माना जाता है, क्योंकि बाकी जो तमाम जानदार हैं वो प्लांट्स पर फीड करते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। ठीक है, वो कंज्यूमर हो जाएंगे। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स की वो टाइप जो कि फीड करती है प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। अब देखिए, कंज्यूमर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर ने क्या किया? फीड किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही खा जाएंगे, यानी कि उस तरह के कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करते हैं अपनी एनर्जी और फूड को हासिल करने के लिए, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि एक जो बर्ड होता है वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। वो अपनी एनर्जी किस चीज़ से लेगा? अपना एनर्जी और फूड तब लेगा जब वो एक ग्रासहॉपर या कैटरपिलर को खाएगा, और वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। अब देखें, जो कैटरपिलर था उसने लीव्स को खाया। लीव्स क्या थे? प्रोड्यूसर। और वो लीव्स को खाकर प्राइमरी कंज्यूमर बन गया। अब क्या हुआ? बर्ड आया, बर्ड ने उस कैटरपिलर को या ग्रासहॉपर को खा लिया जिसने ऑलरेडी लीव्स खाए हुए थे। तो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही खा लिया, तो वो क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया। अब क्या होगा? मतलब इस तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, जो कि लाइक एनिमल्स को ही खाते हैं या इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब देन हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर्स। देखें, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही खाए जाएँ। अब टर्शियरी कंज्यूमर क्या करेंगे? वो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाएंगे, और ताकि वो अपना खाना और फूड हासिल कर सकें, फूड और एनर्जी हासिल कर सकें, और वो भी कार्निवोर्स होते हैं। जैसे कि फिर जब उस बर्ड से भी ज़्यादा बड़ा परिंदा यानी कि ईगल जब आ जाता है, वो जब आके बर्ड को खा जाता है, तो वो टर्शियरी कंज्यूमर बन जाता है, जिसने ऑलरेडी ग्रासहॉपर खाई थी और ग्रासहॉपर ने ऑलरेडी लीव्स खाए हुए थे। तो ये एक चेन भी बनती आ रही है। और इसी तरह फिर क्या, ईगल को फिर कोई और चीज़ खा जाएगी, जैसे शेर खा जाएगा,
یا ہرنی کھا جائے گی اس ایگل کو، دین پھر کیا ہوگا، شیر ہرنی کو کھا جائے گا. اس طرح سے یہ چین بنتی ہوئی آ رہی ہے. جیسے یہاں پر ایک فلو چارٹ کی طرح بھی بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں پہلے لیوز جو ہے وہ پروڈیوسر تھے، اس کو کھایا گریس شاپر نے، یعنی وہ پرائمری کنزیومر بن گیا. پھر اسپیرو نے گریس شاپر کو کھا لیا، وہ سیکنڈری کنزیومر ہو گئی. اب ایگل نے بھی اسپیرو کو کھا لیا، وہ ٹرشری کنزیومر بن گیا. اور یہ پورا ایک چارٹ دیا ہوا ہے جس سے آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گا. دین ہمارے پاس بات آتی ہے ڈی کمپوزرس کی، وہ بھی ہمارے پاس بائیوٹک کمپوننٹس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اب ڈی کمپوزرس کیا ہوتے ہیں؟ وہ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ مردہ چیزوں کو کھا جاتے ہیں. اب دیکھیں جو چیز مردہ ہے اور ایسی پڑی ہوئی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ مائکرو آرگینزمز کھا جائیں گے تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں یا انوائرمنٹ میں بدبو نہ پھیلائیں، جرمس نہ پھیلائیں یا پھر معاشرے کو گندا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جن چیزوں کو کوئی چیز نہیں کھاتی تو اسے مائکرو آرگینزمز ہی کھا جاتے ہیں. آپ دیکھیں مائکرو آرگینزمز کیا کرتے ہیں؟ بریک ڈاؤن کرتے ہیں کمپلیکس فوڈ مالیکیولز آف ڈیڈ آرگینزمز کو، یعنی جتنے بھی ڈیڈ آرگینزمز ہیں ان کے فوڈ مالیکیولز کو بریک ڈاؤن کر کے، کمپلیکس فوڈ مالیکیولز کو بریک ڈاؤن کر کے مائکرو آرگینزمز بریک کریں گے. جنرلی بیکٹیریا اینڈ فنجائی، وہ جنرلی بیکٹیریاز اور فنجائی یہ کام کرتے ہیں، اور جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ریسائیکل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ ڈیکمپوز کر کے اور کمپلیکس آرگینکس مالیکیولز کو کنورٹ کر کے ریٹرن کرتے ہیں واپس ایک ان آرگینک مالیکیول کے اندر. تو وہ ہوتے ہیں ڈیکمپوزرس. یہ بھی ہمارے ایکو سسٹم میں ایک بہت ہی میجر رول پلے کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور میں نے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ڈال دیا ہے جہاں پر آپ کو بایولوجی کے نوٹس اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہوگی. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.